सइयों सत्संग सुख खानो परसे होय आनंद अपारा, परसे होय आनंद अपारा, भ्रांति भानिए भ्रांति भानिए। सइयों सत्संग सुख खानिए, सत्संग सुख खानिए। जीव जिज्ञासु धरे उर धीरज, जीव जिज्ञासु धरे उर धीरज, कष्ट मिटानिए। साधन सहित दोष तज सारे, साधन सहित दोष तज सारे, भेद बिलनिए भेद बिलनिए। सत व्याख्यान लखावे शुद्ध तू, सत व्याख्यान लखावे शुद्ध तू, आप अबानिए आप अबानिए। बंधन मुक्त फंद नहीं नाना, बंधन मुक्त फंद नहीं नाना, आप कल्याणिए आप कल्याणिए। ऊंच नीच तरे कर सत्संगत, ऊंच नीच तरे कर सत्संगत, अनंत सुजानिए। जाति आश्रम व्यसनी भव में, डूबे अभिमानिए। जाति आश्रम व्यसनी भव में, डूबे अभिमानिए। उत्तम राम उत्तम कह ज्ञाना, उत्तम राम उत्तम कह ज्ञाना, निर्णय निर्वाणिए। राम प्रकाश प्रसाद संतन की, राम प्रकाश प्रसाद संतन की, होय दुख हानिए होय दुख हानिए। सइयों सत्संग सुख खानिए। राम प्रकाश जी कहना है, साथियों सत्संगियों, सत्संग सुख खानिए। सत्संग सुख की खान है। यहाँ तक कहा गया न, सात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, ताहि न तुलही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग का एक पल का सत्संग यदि तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए, और सात स्वर्ग तन तिय तनय धाम धर्म धरनी, मित्र सहित सुख सातो बरनी, ये सात स्वर्ग। अपवर्ग सुख, अपवर्ग से तपलोक का सुख। सात स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग के बाद अपवर्ग, जिसमें ऋषि मुनिजन रहे। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग। यदि तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और एक पल का सत्संग केवल एक पल्ले पर रख दिया, तो ये भारी पड़ जाएगा। एक पल का सत्संग भारी पड़ जाएगा, वो हल्का होकर ऊपर उठ जाएगा। ये सत्संग क्यों है? सत्संग हो जाए तो एक पल का सत्संग भी प्रयास। तो इसलिए कह रहे हैं कि सत्संग सुख खानी है। सत्संग सुख की खान है, सुखों का भंडार है। पर से होय आनंद पारा,
यदि हम सत्संग में जाते हैं, सद्गुरुओं की संगत में बैठते हैं, उनसे निकले दिव्य तेज का स्पर्श हमें कुछ होता है, तो वही परस हुआ। क्योंकि वो दिव्य किरणें तो स्पर्श करती हैं, भले उसे समझ में आए कि न आए, लेकिन स्पर्श तो करती हैं सबको। अब सूर्य की किरणों को कोई समझे या न समझे, लेकिन स्पर्श तो सबको करती है। जो बाहर में है, रोशनी में है, तो है कि नहीं? स्पर्श तो सबको करती है। तो इसलिए कह रहे हैं परसे होए आनंद पारा। उसके स्पर्श से जो है आनंद पारा, अपार आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मा को शांति प्राप्त होती है। जीव का मन थोड़ा शांत हो जाता है, सांसारिक विचारों से हटकर भक्ति भजन ईश्वर के बारे में लग जाता है। ये सब बातें आती हैं। तो आनंद पारा भ्रांति भानी, और इतनी नहीं, यदि उसको नित्य प्रति सत्संग करे तो जो भ्रांतियाँ हो गई हैं उसे, और नकल में असल की, झूठ में सच की, पाप में पुण्य का जो भ्रम हो गया है वो दूर हो जाए। जितनी भी भ्रांति हैं वो सब धीरे धीरे भानी अर्थात भग जाएंगे, धीरे धीरे करके सब भग जाएंगे। जीव जिज्ञासु धरे उर धीरज कष्ट मिटाने। इतने नहीं, यदि जो जीव जिज्ञासु है, क्योंकि भक्तों की भी 4 कैटेगरी है, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त। भक्तों की 4 कैटेगरी, जिसमें 2 को तो भक्त मानते ही नहीं। अक्सर जहाँ भी भीड़ देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो 2 वालों की, माने भूत छोड़ावे दी हैं, अपन दुख छोड़ावे दी हैं, अपन वो कर दी हैं, ये तो अर्थ वाला होगा। एक थे दी हैं वो वाला पैसा बदी की पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, अर्थार्थी जिसको कहते, नौकरी लग जाए, बिजनेस चले, व्यापार चले, पैसा मिले। आई जहाँ भी ज़्यादा भीड़ हुई है या होती है, विशेषकर 2 भक्तों की ज़्यादा कैटेगरी, अर्थार्थी और आर्थी। ये भक्त माने ही नहीं जाते, क्योंकि ये जीव ही बने रहेंगे। इनको सत्संग से, सद्गुरु से कोई मतलब नहीं। तीसरा भक्त आता है जिज्ञासु, जो जाए तो चाहे जितना भी कष्ट हो, मुसीबत हो, चाहे गरीबी हो, कुछ हो, लेकिन अब उसकी जिज्ञासा यही रहती है कि ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इन सबका भेद जाने कि आखिर है क्या चीज़, ईश्वर क्या है, ये सबका जब जिज्ञासा रहती है, मैं कौन हूँ, इस तरह की बात जब आ जाती है तो ये जिज्ञासु है। और यही जिज्ञासु यदि लगन से लगा रहे तो आगे चलकर ज्ञानी हो जाता है। फिर ज्ञान हो जाता है, उससे ज्ञान हो जाता है, उससे परिचय हो जाता है सत्य असत्य का, फिर वो ज्ञानी हो जाता है। तो ये 2 को हम मानते हैं, जिज्ञासु आगे चलकर ज्ञानी, बाकी 2 तो आगे बढ़ ही नहीं पाते। वो तो एक जगह ऐसा काम नहीं हुआ तो दूसरे बाबा के चल रहे। इससे इस समय नारायण हरि इस समय चल रहे हैं ना, देखिए उनके पीछे क्या रहा है ना, वही उनकी भी वही दशा। ऐसे ही ठग गुरुरम का नाटक करने वाले लोग बहुत सारे हैं, कई सारे पकड़ कर जेल में बंद हैं, जानते ही हैं। ये हो पकड़ाएगा, उसका भी राज धीरे धीरे खुल रहा है ना। मैंने सम्मोहन तांत्रिक विद्याएं कुछ ले लेते हैं, सम्मोहन, उच्चाटन, मारन, ऐसे 2-4 जन मनों में को उसमें सिद्धि है, ये कुल ले ली है, बस यही के बोल पर भूत भगा देना, तेने से बीमारी दूर करना, वो भगवान है। आई भगवान जो सच में हो तो भूत तो देखते भाग जाएगा, वो करना काम कर्म भगावे जरूरत है ना। आदि बीमारी है तो प्रारब्ध में भोगे के पड़वे करी, वो काहे के होती है, और बीमारी दी है जो कि प्रारब्ध जरूर भोगावे है ना। उल्टा ही काम होता है सब तो संसारियों का काम तो ये होता है, भगा देंगे कुल, पानी पी ले बाद कल का कुल दूर हो जाए लेकिन ये कहना है और बढ़ जाए उल्टा ही काम होता है यहाँ। इसलिए कि उसको सफाई करनी है, उसके संस्कार को मिटाने हैं। यहाँ तो नाटक करके पैसा लेना है, पैसा लेने वाला काम तो नहीं चलता समझता है ना। ठीक है, मर्जी उसकी है ना, वो अलग की बात है।
तो ये बात है, जीव जिज्ञासु धरे और धीरे कष्ट मिटाने। जो जिज्ञासु, जो जीव जिज्ञासु है, तीसरी कैटेगरी में है, वो अपने हृदय में धीरज धारण करता है। चूँकि दो चीज़ें जरूरी हैं, धैर्य और विश्वास। साईं राम कहते थे श्रद्धा और सबूरी, है ना। मैंने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और सबर। सबर का मतलब धैर्य, कि अब हमें घबराए कि ना चाहिए कि बस आ जाए, दिख जाए तो दिख जाए, नहीं, सबर करना पड़ता है। समय आने पर कुछ होता है, घबराने से कुछ नहीं होता है। यदि अभी हम देखना चाहें कि सूर्य उदित हो जाए पूरब में, तो क्या संभव है? नहीं संभव। ठीक टाइम पर इंतज़ार करना पड़ेगा। आराम से बैठो, इंतज़ार करो। 6 बजेगा, 5 बजेगा, कै बजे उठता है पता नहीं 6 बजेगा तो वो खुद निकल आएगा, है ना, एकदम सही। तो इंतज़ार इतने पल तो करने ही पड़ेंगे। अर्थात इंतज़ार करने का कारण यह है कि जब सभी संस्कार दग्ध हो जाते हैं, धीरे धीरे इस जन्म के, पिछले जन्मों के, इस जन्म का तो प्रारब्ध भोग कर समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं, तीनों शरीरें लगी हैं, अब इसको मिटाने में समय लगेगा। और मिटते 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 ज्यों ही मिटता जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा, और जिस दिन पूर्ण मिट जाएगा तो ज्ञान रूपी सूर्य स्वयं प्रकाशित हो जाएगा, उदय हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। और का कहीं दूसरी जगह थोड़ी ही के लिए आकर देना है, नहीं, अंतर में ही है। उसके ऊपर आवरण जो पड़ा है उसको हटा देना, बस प्रकाशित हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। दूसरी जगह पॉकेट में रहता तो लोग लिया कर फट से दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। साधन सहित दोष तज सारे, भेद बिलानी। साधन सहित दोष तज सारे। अब इस प्रकार से साधना करते करते और दोष जितने भी लगे हुए हैं, जो कालिक पुती हुई है, वह जो है दूर हो जाती है, तो सब भेद मिट जाता है। भेद बिलानी, जब सत्य का साक्षात्कार हो जाता है तो भेद मिट जाता है, कोई भेद नहीं रहेगा, सब एक हो जाता है। ऐसे तो भेद है, क्योंकि संसार द्वैत है, इसमें द्वैत बना ही रहेगा। लेकिन जब हम सत्य को जान जाएंगे, सत्य को लिख लेंगे, तो सब एक है, सब एक है, सब में परमात्मा ही है, बस भेद मिट गया। सत व्याख्यान लखावे शुद्ध तुम आप अवाणी। सतगुरुओं से निकला जो सत व्याख्यान होता है, जिसे प्रवचन कहते, वो संत महापुरुष सच्चे सदगुरु से निकली हुई वाणी ही सही प्रवचन है। बाकी कुछ लोग शब्द ज्ञानी जो होते हैं, रामायण गीता कुरान बाइबल की बातें याद करके कहते हैं और खिस्सा राम कथा सुनाते हैं, कहानी उसमें रूप लेते हैं, वो लिखी हुई बातें कहते हैं, उसको भी प्रवचन लोग कहते हैं। वो ठगवा गुरु है। लेकिन जो संत हैं वो तो सीधी जो बात आती है, जो शब्द मिल गया उसकी सही सही व्याख्यान अपने शब्दों में करते। उनको याद की हुई चीज़ें अच्छी ही नहीं रहेंगी, शब्द जो कह रहा है उसको बताएंगे, है ना। आधार मिलता है, शब्द से आधार मिल जाता है, फिर अपने शब्दों में उसका व्याख्या करते हैं। वो याद की हुई चीज़ें नहीं बोलते। करें सत व्याख्यान लखावे शुद्ध तुम। संतों का जो सत्य व्याख्यान होता है वो यही बात बताता है कि तू भी शुद्ध है, तू वही आत्मा, लेकिन भूल से विस्मरण से तुम जीवात्मा बन गए। तुम वही आत्मा, जो मैं हूँ वही तू है, इसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन फर्क यह है कि एक स्वच्छ हो गया है, निर्मल हो गया है, निर्विचार हो गया है, एक अभी विचारों के बंधन में फंसा हुआ है, जिसके कारण वो अपने को समझ नहीं पा रहा है, न देख पा रहा है। इसलिए सभी वही है, सभी आत्मा ही। इसलिए कहते हैं सत्य व्याख्यान लखावे तुम शुद्ध तुम, कि तुम हो। कभी बोले ना तत्त्वमसि त्वं तदसि, है ना, त्वं ब्रह्मास्मि। फिर चौथा वाक्य तपसी से कहा था अहम ब्रह्मास्मि। तत्त्वमसि, तत्व ही केवल यहाँ है और कुछ नहीं है, केवल एक ही तत्व है, तत्त्वमसि। त्वं तदसि, अर्थात तुम वही हो जो तत्व है, अर्थात तुम भी आत्मा हो, तुम भी परमात्मा हो। त्वं तदसि,
तुम ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्म भी हो। गुरु की तरफ से कहा गया है कि तुम ही ब्रह्म ही हो। और धीरे धीरे जब साधक जिज्ञासु अनुभव कर लेता है, जब उसके अपना ज्ञान तो अहम ब्रह्मास्मि, तब वो कहता है मैं ही ब्रह्म हूँ, अर्थात आत्मा का साक्षात्कार है, तो मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। इसके बाद एक पद तुरीयातीत का शेष रह जाए। ठीक, लेकिन यहाँ तक पहुँच जाना ही अपने निज घर में हो जाना है, फिर उसकी बात तो हो जाता है। इसलिए कहें कि सत व्याख्यान लखावे शुद्ध तू, सच्चा व्याख्यान सत उपदेश संत महापुरुषों के द्वारा दिया गया जो व्याख्यान होता है वह यही लिखाता है कि तुम शुद्ध हो, तुम वही चैतन्य हो, तुम आत्मा ही हो। आप वाणी ये इतने नहीं कहते, आप अवाणी हो अर्थात निर्वाणी हो, अर्थात तुम ही निर्वाण हो। अवाणी में जो वाणी में नहीं आता तो निर्वाण, तुम ही अवाणी भी हो, तुम ही निर्वाण भी। कहते हैं बंधन मुक्त फंद नहीं नाना, कि तुम बंधन मुक्त हो, कोई बंधन नहीं है। ये नाना भी जो फंदा है, बंधन लगा है, वो तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। लेकिन कब? जब बंधन मुक्त हो जाएंगे तब। फिलहाल तो जीव की स्थिति में बंधन लगी, लेकिन उस अवस्था में जब हम अपने निज स्वरूप का पहचान कर लेते हैं तो कह रहे हैं कि बंधन मुक्त फंद नहीं नाना, कोई फंद नहीं है, कोई बंधन तुम्हें बांध नहीं सकता है, तुम बंधन मुक्त हो। आप कल्याणी और आप कल्याण स्वरूप हो, मंगल स्वरूप हो, शिव स्वरूप, आप ही शिव। जीव शिव बनता है जब सभी बंधन को उतार देता है, उसके ऊपर पड़े सभी आवरण को हटा दे तो जीव ही शिव हो जाए, नहीं तो सौ है, सौ से शिव बन जाता है। ऊंच और नीच तरे कर सत्संगत अनंत सुजानी। ऊंच और नीच यहाँ पर कोई सभी बराबर होते हैं, न कोई बड़ा न कोई छोटा, न कोई ऊंच न कोई नीच, कोई द्वैत नहीं, न कोई पापी न कोई पुण्यात्मा। ये सत्संग सबके लिए बराबर है। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ऐसा द्वैत नहीं है। सभी एक समान होते हैं। ऊंच और नीच तरे कर सत्संग, ये दोनों तर सकते हैं सत्संग यदि करें तो। सत्संग करने से पापी पुण्यात्मा दोनों तर सकते हैं। जैसे वो सब सदन कसाई, जैसे वो अंगुलीमाल है ना, ऐसे बहुत सारे तो तर गए। वाल्मीकि ऐसे महापुरुष तर गए। अनंत सुजानी रे, और इतने ही करके वो अनंत सुजानी, अनंत ज्ञानी बन जाते हैं। तत्व उसका साक्षात्कार हो जाए फिर ज्ञानी। जाति आश्रम व्यसनी भव में डूबे अभिमानी। जाति आश्रम का विचारधारा कि हमारा यहाँ आश्रम ट्रस्ट जैसे ये बनवाए हैं, बाबा नारायण हरि है ना, भोलेनाथ, कई सारे 24 आश्रम बनवा लिया है, वो भी आलीशान है ना। तो इस तरह की बात। जाति आश्रम व्यसनी, व्यसनी शराब और व्यसन में जो व्यक्त रहता है, ये भव में करें। जाति आश्रम व्यसनी भव में डूबे अभिमानी, ये अभिमानी व्यक्ति इस भव में डूब जाते हैं। और संत महापुरुष तो सब बराबर है, कोई मतलब नहीं। आश्रम कबीर साहब तो घर तो 3.5 हाथ, घना तो 3.25। घर तो 3.5 ही हाथ है, बड़ा बढ़ेगा तो 3.25 हो जाए, फिर क्या जरूरत है घर बनाने की। ये बात का अर्थात 3.5 हाथ का शरीर होता है, कब्र खोदने के लिए 3.25 बढ़ा लिया जाता है कि कम आदमियों में का तो घुस बैठ के ऊपर ढाँप तो सकें, है ना। तो घर तो 3.5 हाथ, घना तो 3.25, बड़ा बड़े तो 3.25 हाथ हो गया, बस इतना ही बड़ा घर है। उत्तम राम उत्तम कहे ज्ञाना निर्णय निर्वाणी। उत्तम राम जी यह उत्तम ज्ञान बताए हैं, सही ज्ञान है ये कि उत्तम राम उत्तम कहे ज्ञाना निर्णय निर्वाणी, एकदम निर्णय
यही निर्वाणी है जो वाणी में नहीं आता। वह सत्य वाणी में आता ही नहीं है। कि जो कुछ कहा जाता है उसके बारे में वह केवल एक इशारा मात्र, एक संकेत मात्र है। उस सत्य को वाणी में बांधा नहीं जा सकता। राम प्रसाद संतन की होय दुखानी। राम प्रकाश जी कहते हैं कि संतों की यदि कृपा हो जाए, प्रसाद मिल जाए तो दुख हानि होय दुखानी, तो दुख समाप्त हो जाता है। दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है।